जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 34वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम रावणादि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। रावणादि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। दोहा। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बा, धूरी मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दा। भावार्थ, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। चौपाई। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निसाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भावार्थ, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकरण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। भावार्थ, अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निसाचर घोर घनेरे। भावार्थ, उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। कामरूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। भावार्थ, वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनु, तत्पि महिसुर श्राप बस भय सकल अघरू। भावार्थ, यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। चौपाई। कीन्ह विविध तप तीनी हु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, माघो बर प्रसन्न मैं ताता। भावार्थ, तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हेता मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। भावार्थ, रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। यह वर दीजिए। एवं स्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहिं गयो, तेहि बिलो की मन विस्मय भयउ। भावार्थ, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहिं खल नित करब आहारु, होई ही सब उजारी संसारु। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी नींद मास छटकेरी। भावार्थ, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा। गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु, तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। भावार्थ, फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। चौपाई। तिन्हि दे बर ब्रह्मा सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। भावार्थ, उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई
हर्षित होकर अपने घर लौट आए। वह दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मयर दीन ही रावण ही आनी, होई ही जातुधान पति जानी। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनी दो बंधु ब्याहे सी जाई। भावार्थ, मैं ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भावार्थ, समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रमय अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। भावार्थ, जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोहा, खाई सिंधु गभीर अतिचारी हो दिसी फिरिया, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाए बना। भावार्थ, उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहिन कलप जोई जातुधानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भावार्थ, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। चौपाई, रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन्ह समर संधारे। अब तेहे रहें सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जट छपती केरे। भावार्थ, पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कठोर खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। भावार्थ, रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। भावार्थ, तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। भावार्थ, योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोहा, कौतुक ही कैलाश पुनी लीन हैसी जाय उठाई, मनहुर तौली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। भावार्थ, फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। चौपाई, सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। भावार्थ, सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई 500 षट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। भावार्थ, अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, बिस्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। भावार्थ, यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महुआ प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर निधि परावन होई। भावार्थ, मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था।
जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा कुमुख अकंपन कुलिसर धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। भावार्थ इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। चौपाई कामरूप जानहि सब माया, सपने हु जिन्ह के धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। भावार्थ सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। भावार्थ पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनीचर जू था, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करहिन लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। भावार्थ हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन्ह कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाए सुनहो अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब क्या जाए कर हो तुम्ह बाधा। भावार्थ उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा सुधा छीन बलहीन सुर सहजहिन मिले ही आई, तब मारी हो की छाड़ी हो भली भांति अपनाई। भावार्थ भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन्ही सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्ह के लरिबेकर अभिमाना। भावार्थ फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखाप ढाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीती रन आनेसु बांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांघी, एही विधि सभी अज्ञा दीन्ही। आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही। भावार्थ उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन्ह तके मेरु गिरी खोहा। भावार्थ रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमनियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन्ह गारी पचारी। भावार्थ दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई गज धावा, प्रतिभट खोजत कठोर न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। भावार्थ रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सभी के पंथहीन लागा। ब्रह्म सृष्टि जेहे लगी तनुधारी, दसमुख बसबरती नर नारी। भावार्थ किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहिन सकल भयभीता, नवहि आय नित चरण बिनीता। भावार्थ डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा भुजबल विश्व बस्य करी राखेसी को न स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। भावार्थ उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट
रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारी। भावार्थ देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। चौपाई इंद्रजीत सन जो कछु कहे सो सब जनु पहिले ही करी रहे। प्रथम ही जिन्ह कहु आयसु दीन्हा तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। भावार्थ मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीमरूप सब पापी निशिचर निकर देव परितापी करहिं उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करी माया। भावार्थ सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुहक देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहिं वेद प्रतिकूला। जेहिं जेहिं देश धेनु द्विज पावहि नगर गांवपुर आगी लगावहि। भावार्थ जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कठोर नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना सपने हु सुनिय न वेद पुराना। भावार्थ उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद जब जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दस सीसा। आपुनु उठी धावई रहे न पावई धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। भावार्थ जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सोरठा बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पाप ही कवनी मिति। भावार्थ राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण छठा विश्राम। तो मित्रों यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम रावणादि का जन्म तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।